झारखंड की 50 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 13वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो चुका है। जी हां, झारखंड के 50 लाख से ज्यादा बहनों को 13वां किस्त मिल चुका है और बाकी जो बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी पैसा मिल रहा है। लेकिन हजारों बहनों को अभी तक एक भी मैसेज नहीं आया। क्यों? जी हाँ, ऐसी बहनें हैं जिनको अभी तक 1 रुपया भी पैसा नहीं मिला। और सबसे बड़ा सवाल, 14वीं किस्त कब तक आएगी? जी हाँ, बहुत सी महिला के मन में अब यह सवाल चल रहा है कि 13वीं किस्त के बाद 14वीं किस्त हम महिलाओं को कब देखने को मिलेगी। ये वीडियो आपके 18,000 से भी ज़्यादा की कीमत का है, क्योंकि यहाँ आपको वो सभी अपडेट मिलेंगे जो बाकी लोग मिस कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए ताकि अगली किस्त का पैसा पक्का आपके खाते में आए। जी हाँ, आपको इस वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है और पूरा देखना है, तभी आप महिला को पता चलेगा कि 13वीं किस्त का पैसा क्यों नहीं आ रहा है और 14वीं किस्त का पैसा कब तक आएगा। तो सबसे पहले मेरे चैनल ऐसे न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले। 13वीं किस्त का पूरा अपडेट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 13वीं किस्त का पूरा अपडेट क्या है। तो मैं आप सभी को बता दूं, 2 सितंबर से ही ट्रांसफर शुरू हुई, रोजाना बैंक में पेमेंट हो रहा है। जी हाँ, 2 सितंबर से 13वीं किस्त का पैसा भेजा जा रहा है और अभी तक 50 लाख से ज़्यादा बहनों को पैसा मिल चुका है और जो बाकी बचे हुए महिलाएं हैं उनको भी पैसा मिलेगा। उसका भी डेट बताता हूँ कि कब तक उन महिलाओं को पैसा मिलेगा। ज्यादातर योग्य महिलाओं को 18,000 मिल चुका है। जिनको पिछली बार पैसा नहीं मिला था उन्हें इस बार 5,000 तक मिले हैं। जी हाँ, बहुत से ऐसी महिलाएं थी जिनको 12वीं किस्त नहीं मिला था, तो उन बहनों को 12वीं प्लस 13वीं किस्त इक्वल टू 5,000 रुपया एक साथ दिया गया है। झारखंड के दुमका, बोकारो जैसे कुछ जिलों में सर्वर और बैंक प्रक्रिया की वजह से पेमेंट धीमा है। जी हाँ, झारखंड के कुछ ऐसे जिले हैं, उनमें से आप एक मान सकते हो दुमका और बोकारो। ये ऐसे जिले हैं जहाँ पर सर्वर जाम होने की वजह से पेमेंट थोड़ा धीमा चल रहा है, यानी एक ही बार में सबको पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। सरकार का लक्ष्य 15 सितंबर तक सभी योग्य खातों में राशि पहुंचा देना। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया है कि सभी को 15 सितंबर तक इंतजार करना है, क्योंकि इसी तारीख तक सभी महिलाओं का पैसा क्लियर किया जाएगा। जितनी भी महिलाएं का पैसा बाकी है उनको 15 सितंबर तक पैसा क्लियर किया जाएगा। तो आप महिलाओं को सबसे पहले घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका कुछ गलती होगा तभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार तो यही प्रयास कर रहा है कि जो हकदार है उन महिलाओं को पैसा जरूर मिले। कमेंट में बताइए, क्या आपको एसएमएस अलर्ट मिला है? इससे हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। जी हाँ, आप कमेंट में बताइए कि आपको पैसा मिला है या नहीं। पैसा ना आने के कारण, जी हाँ, पैसा नहीं आया उसका भी कारण है। डीबीडी लिंक ना होना, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है। जी हाँ, अगर आपने अभी तक डीबीडी ऑन नहीं करवाया है, 15 अगस्त से पहले ही मैंने बोला था कि जिसने भी 15 अगस्त से पहले डीबीडी ऑन किया है उनको किस्त आने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक डीबीडी ऑन नहीं करवाया तो आपका दिक्कत हो रहा है और इसी के कारण से आप महिलाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो मैया सम्मान योजना का पैसा है वो डीबीडी के जरिए ही महिलाओं के अकाउंट में डाला जाता है। अगर आपका डीबीडी चालू नहीं रहेगा तो ऐसे स्थिति में आप महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा। नाम डॉक्यूमेंट मिसमैच, राशन कार्ड, आधार और बैंक नाम में फर्क। जी हाँ, अगर आपका गलती पाया जाता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड में नाम अलग है, राशन कार्ड में नाम अलग है और बैंक खाता में नाम इन दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन इसमें इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में अगर एक में भी आपका नाम मिसमैच होता है या उम्र मिसमैच होता है तो आपका पैसा काट दिया जाएगा। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका आधार में एज हो रहा है 45 है। जी हाँ, आपका हो रहा है 45 है, लेकिन आपका जो राशन कार्ड है आपका हो रहा है 50 साल। तो जो सिस्टम है वो यही जान रहा है कि आपका उम्र 50 साल पार हो गए, इसीलिए उन महिलाओं का नाम काट दिया जा रहा है जिनका उम्र राशन कार्ड में 50 साल पार हो गया। ध्यान से सुनिए, राशन कार्ड में जिन महिला को उम्र 50 साल पार हो गया उनका नाम काट दिया जा रहा है। जिनका आधार कार्ड में कितना साल हुआ है, 50 पार हुआ है या नहीं हुआ है, वो नहीं देख रहा है कि राशन कार्ड में एज पार हुआ है या नहीं। इसीलिए हाल ही में 4.5 लाख से ज्यादा महिला का नाम काटा दिया गया और इनमें सबसे ज्यादा एक कॉमन बात थी कि बहुत सी महिलाओं का 50 साल उम्र पार हो गया है। आवेदन में गलत या अधूरी जानकारी। जी हाँ, आपको एक बार आवेदन भी चेक कर लेना है, कहीं आपका आवेदन गलत या कोई अधूरी जानकारी तो नहीं है।
या फिर आप अयोग्य लाभार्थी की कैटेगरी में आ गए हैं। इसका मतलब है कि आपके घर में कोई सरकारी नौकरी है, आपके पिता या पति सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इनकम टैक्स देते हैं, तो ऐसे स्थिति में आप अयोग्य लाभार्थी है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। कई बार पैसा फंसने की वजह से बहुत साधारण होती है, जैसे आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक या बैंक आईएफएससी अपडेट ना होना। जी हाँ, आपको बैंक जाकर सब कुछ अपडेट कर लेना है। अगर 15 तारीख तक पैसा ना आए तो घबराए नहीं, ये करें। जी हाँ, अगर आपको 15 तारीख के बाद भी पैसा नहीं मिलता है 13वीं किस्त का, तो आप महिला को घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 20 सितंबर के बाद अपने पंचायत प्रखंड अंचल कार्यालय में जाए। जी हाँ, आपको वहाँ पर जाना है, स्टेटस चेक करवाए। वहाँ की कंप्यूटर एंट्री से पता चल जाएगा कि पेमेंट क्यों रुका है। जी हाँ, अगर आप जाते हैं पंचायत प्रखंड या अंचल कार्यालय तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपका किस गलती से पैसा रुका हुआ है। गलतियाँ हो तो तुरंत सुधारे, नाम, खाता नंबर, आधार लिंक, राशन कार्ड, तुरंत ये सब सुधार लीजिए। आप तुरंत सुधार कर लीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सर्वर स्लो हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखें। ऑफिस जाने पर जरूरी दस्तावेज साथ रखें, आधार, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, ये तीनों बहुत ही जरूरी है, आपको ये अपने साथ ही रखना है। 14वीं किस्त का सबसे बड़ा अपडेट। सरकार ने 14वीं किस्त को दुर्गा पूजा से पहले भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हाँ, अब 13वीं किस्त के बाद 14वीं किस्त का भी पैसा मिलने वाला है। पैटर्न देखिए, रक्षाबंधन, कर्मा पर्व, हर बार त्योहार पर पैसे रिलीज हुए हैं। जी हाँ, आप पैटर्न देख सकते हैं। पहला जो पैसा है यानी 12वीं किस्त का पैसा वो दिया गया था रक्षाबंधन पर, 13वीं किस्त का पैसा कर्मा पर्व पर, और हर बार त्योहार को ही टारगेट किया जाता है। तो इस बार सबसे बड़ा त्योहार बोल सकते हो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उसमें भी 14वीं किस्त मिलने का संभावना बनता है। इस बार अनुमान है कि सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में ट्रांसफर शुरू हो सकता है। जी हाँ, दो डेट सामने आया है। पहला हो गया सितंबर का आखिरी सप्ताह, या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में पैसा देखने को मिल सकता है। त्योहार से पहले घर की जरूरतें पूरी करने के लिए ये रकम सच में मददगार होगी। जी हाँ, जो महिलाएं घर का खर्चा चलानी चाहती है उन महिलाओं के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। पात्रता वो अयोग्य लाभार्थी जिनके परिवार में सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स या पेंशन जैसे नियमित आय है वो योजना में अयोग्य है। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जो सरकारी नौकरी या इनकम टैक्स देते हैं या फिर पेंशन पाते हैं तो वो अयोग्य महिला है। 50 साल से अधिक उम्र की महिला अगर राशन कार्ड में नाम अलग है तो पैसा रुक सकता है। जी हाँ, अगर आपका राशन कार्ड में नाम अलग है तो पैसा रुकेगा। पात्र महिला जिनका राशन कार्ड बीपीएल श्रेणी में है, बैंक आधार लिंक है और झारखंड की निवासी है। बैंक पासबुक में मिनी स्टेटमेंट निकालिए। कई बार एसएमएस नहीं आता है लेकिन पैसा आ चुका होता है। जी हाँ, बहुत से ऐसी भी महिलाएं हैं जिनका एसएमएस नहीं आता है लेकिन उनका पैसा आ चुका होता है और वो समझती है कि पैसा नहीं आया। अगर इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई है तो बैलेंस चेक करें। किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचे, कोई भी अधिकारी ऐप्स ओटीपी का पासबुक कॉपी नहीं मांगेगा। जी हाँ, अब आप बताइए आपको 13वीं किस्त मिला या नहीं? नीचे कमेंट में मिल गया या नहीं मिला लिखे। आपका एक कमेंट दूसरी बहनों को मदद कर सकता है। जी हाँ, तो बहनों ये था पूरा अपडेट। 13वीं किस्त की ताज़ा स्थिति, पैसा ना आने का समाधान और 14वीं किस्त का अनुमति टाइम। वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले ताकि हर महिला तक ये जरूरी खबरें पहुंचे। अगली सरकारी योजना की जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।